देशवासियों, जय हिंद। चाइना और भारत के सीमा विवाद पर भारत के जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, आप और हम मिलकर पूरे देश के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और शिव चालीसा में भी ये लिखा गया है कि माता पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। आज चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालत यही है। पूरे विश्व में उसकी थू थू हो रही है कोरोना के कारण, वायरस को जन्म देने के कारण। चाइना के अंदर भूखमरी, बेरोजगारी के कारण लगातार उसके विरुद्ध में विरोध बढ़ रहा है, और ऐसे विरोध से घबराकर उसने एक चाल चली और भारत सीमा के ऊपर उसने हिंसक भीड़ को उकसाने का काम किया। कोई भी ऑफिसर सेना के या सैनिक बगैर उसके देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की अनुमति के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। उन्होंने विश्वासघात करके भारत के सैनिकों पर आक्रमण किया, और जवाब में लंबे चौड़े हिम्मतवान भारत के सैनिकों ने चाइना के छोटे छोटे चाई चूई 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 करने वाले छोटी छोटी आँख कान हाथ उंगली वाले सैनिकों को दबोच के उन्हीं के हथियार लेके उन्हीं को मारा, और ऐसा मारा कि 47 जनों को मौत के मुंह में धकेल दिया, जिसमें उसका एक कमांडर भी साथ में है। ये भारत के सैनिकों की ताकत है। 1962 में यहीं पर युद्ध आरंभ हुआ था, और उस युद्ध में चाइना के 80,000 सैनिक थे, भारत के सिर्फ 25,000 थे। लेकिन भारत ने 88 सैनिक खोए थे, उसके जवाब में 380 चाइना के सैनिकों को मारा था। ये दुख की बात है कि अक्साई चीन अपने हाथ से चला गया था। देशवासियों, अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आखिर चाइना का क्या करें। चाइना को खत्म करना पड़ेगा, चाइना की आर्थिक स्थिति को खत्म करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध में एक अभियान चलाना पड़ेगा, और ये आप और हमारी जिम्मेदारी है। चाइना आज पूरे विश्व की आंखों में आ गया है। हांगकांग, ताइवान, अमेरिका, भारत और भी कुछ देश हैं जो उसके विरुद्ध युद्ध करना चाहते हैं और उसकी आर्थिक स्थिति को खत्म करना चाहते हैं। युद्ध कई प्रकार के होते हैं, सीमा पे होते हैं, आर्थिक होते हैं और कूटनीतिक होते हैं। आप और हमारी जिम्मेदारी यहाँ तक हो सकती है कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो, और भारत की सरकार को ये संदेश पहुंचा दो कि अब भारत आयात नहीं करेगा चाइना से। वैसे भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का बिगुल फूंक दिया है, और जो सामान चाइना से आता है वो छोटा मोटा सामान है, वो घर पे भी बना सकते हैं। अब चाइना को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और भारत को अटैक करना चाहिए। ये भारत के लोगों की मांग है। भारत का जमीन हड़पना चाहिए, और जब तक आप ऐसा कदम नहीं उठाओगे, उसके घर में घुसकर नहीं मारोगे, उसके जमीन पर कब्जा आप नहीं करोगे, तब तक चाइना समझने वाला नहीं है। वो अक्साई चीन की जमीन आपको नहीं देगा जब तक आप उसके ऊपर हमला कर जमीन आप कब्जे में नहीं करोगे। ये पूरे भारत की मांग है। भारत शक्तिशाली है, भारत ताकतवर है, भारत का पॉलिटिकल विल पावर मजबूत है। मोदी जैसा एक जबरदस्त शेर दिल प्रधानमंत्री हैं, जिसे आप और हम सम्मान देते हुए उसको हिम्मत दें और सेना का हौसला बनाए रखे, बढ़ाए रखें। वैसे भारत के प्रधानमंत्री ने उनको खुली छूट दे दी है कि आपको जैसा उचित लगता है वैसी आप कार्रवाई कीजिए। चाइना को झुकाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की औकात अब वही छोटे छोटे चींव चूं तक आ गई है। विश्व में उसकी कोई हैसियत अब बनी नहीं है और न बन रही है। पूरा विश्व ये समझता है कि चाइना एक कुछ समय का बादशाह हो सकता है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा विश्व के लिए नहीं बन सकता है।
चाइना की हैसियत चाइना को भी मालूम है। भूखमरी से मरता हुआ देश अभी हाल ही के कुछ सालों में उसने जो तरक्की का ताना बाना बुना है, ठीक है, वो वहाँ के लोगों की मेहनत और मजदूरी के कारण ये हुआ है। लेकिन भारत को सबक सिखाना पड़ेगा। भारत को हर प्रकार से उसको ये संदेश दिलाना पड़ेगा कि अब भारत कमजोर नहीं है और सेना को ताकत देते हुए भारत चाइना की सीमा पर अटैक करे और जमीन अपने कब्जे में करे। देशवासियों, भारत के शहीद सैनिकों को पूरे देश के साथ आप और हम श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को जीने की हिम्मत दे। देशवासियों, इस वक्त भारत 4C से परेशान है। चाइना, कोरोना, कम्युनिस्ट और कांग्रेस। इसके आगे आप समझ जाइए कौन क्या कर रहा है, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आप और हम जैसे करोड़ों लोगों का साथ है प्रधानमंत्री के साथ में, सरकार के साथ में और देश के वीर जवानों के साथ में। देशवासियों, एक समस्या और है। सुशांत सिंह राजपूत ने किस कारण आत्महत्या की है और उसके पीछे क्या कारण है? और जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है उसमें कुछ घरानों का काम है, कुछ लोगों की दबंगगिरी का कारण है। ऐसे लोगों को उसकी औकात बतानी पड़ेगी और ऐसे घरानों को बर्बाद करना पड़ेगा जो अपनी मनमानी करते हैं और अपनी मनमानी करके आउटसाइडर लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं। ये तो बाहर वाले हैं, ये तो गरीब गांव से आए हुए, इनके घर का कोई स्तर नहीं है, इनका कोई गॉडफादर नहीं है। ऐसे लोगों की मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा और इस तोड़ने का एक ही कारण है कि ऐसे घराना को और ऐसे हीरो को जो अपने आप को दबंग समझते हैं उनके फिल्मों का बहिष्कार करना पड़ेगा। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अब बॉलीवुड के मंथन का समय आ गया है और मंथन करके उसमें से देशभक्ति की पिक्चरों का अमृत निकालना पड़ेगा, हिंदू धर्म की रक्षा का मंथन निकालना पड़ेगा, सभी धर्मों का सम्मान पैदा करना पड़ेगा। ये मान के चलिए। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देश को ताकत दें, देश को बलवान बनाए, न कि उनकी बुराइयां करे, न कि उनकी कमियों की बाहर जाहिर करें। कोरोना काल अभी भी चल रहा है, ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, मुंह पे मास्क लगाइए, हाथ धोइए 20 सेकंड तक, अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, लापरवाह मत बनिए, जिम्मेदार बनिए। जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई।